82, 81, 75, 72, 71, 70, 68, 63। इन संख्याओं का क्या संबंध है? आखिर क्यों देश की राजनीति में इनका बहुत बड़ा महत्व है और क्यों 2024 का लोकसभा इलेक्शन इन नंबर्स के साथ लड़ा जाने वाला है? दोस्तों, आप इस पर सोचें, तब तक मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। 28 पार्टियों के इंडिया गठबंधन का एक ही नारा है, मोदी को हटाना है। अलायंस के किसी भी नेता से पूछिए तो एक ही जवाब मिलेगा कि मोदी को हटाना है, क्योंकि मोदी और बीजेपी देश को बांट रहे हैं, देश की संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, गरीबों से उनका हक छीन रहे हैं और कुछ लोगों को, खासकर अडानी को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। अब ये तो राजनीति है, सच या झूठ सभी अपने विरोधी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से एक या दो नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में फैली 28 पार्टियां एक साथ आकर मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं? और खास बात यह है कि शायद ये पहली बार है कि बीजेपी की सारी मशीनरी के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने से आकर इस लड़ाई का मोर्चा संभाल रहे हैं। आखिर 2024 के इलेक्शंस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बड़े से बड़े नेता सबसे आगे दिख रहे हैं? तो दोस्तों, क्या आपको नंबरों का ये खेल समझ आ चुका है? क्या आप ये नंबर गेम समझ पाए? चलिए, जिनको समझ आ चुका है उनको दो और नंबर देते हैं, 53 और 55। सोचिए, क्या है 2024 का पूरा नंबर गेम? सारे नंबर दरअसल उसी से जुड़े हैं। तब तक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नंबर के इस गेम की वजह से 2024 का इलेक्शन भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसा बदलाव जिसकी जानकारी तो सबको है, लेकिन लोग जिसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, और जो 2024 तक ही नहीं बल्कि उसके बाद की राजनीति को भी बदल सकता है। खैर, अभी चलते हैं फिर से 2024 की तरफ। हमारे नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर है 73 यानी 73। चौंकिए मत, 82 या 81 से भी बड़ा है ये नंबर, क्योंकि ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र। अब खुद उन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी में 75 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता इसी नियम की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो उस हिसाब से ये नरेंद्र मोदी का भी अंतिम चुनाव होगा। ऐसे में उनका जी जान से लड़ना और जीतना लाजमी है, तभी वो देश के इतिहास पर वो छाप छोड़ सकेंगे जिसकी कोशिश में वो जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए, 82 यानी 82 यानी शरद पवार, 81 81 यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, 75 75 यानी सोनिया गांधी, 72 यानी नीतीश कुमार, 71 यानी सीताराम येचुरी, 70 यानी MK स्टालिन, 68 68 यानी ममता बनर्जी और 63 यानी 63 उद्धव ठाकरे। ये सब भी जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इन सब के लिए भी दो वजहों से ये आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। पहला ये कि 5 साल बाद उनकी उम्र काफी हो चुकी होगी, और दूसरा ये कि अगर मोदी ये चुनाव जीत गए तो 5 साल बाद इनमें से अधिकतर की पार्टी भी काफी कमजोर हो चुकी होगी। इसीलिए ये चुनाव इनके लिए सिर्फ जीत या हार का सबब नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी और अपनी विरासत बचाने की भी लड़ाई है। तो क्या यही है इंडिया अलायंस के बनने की सबसे बड़ी वजह? हाँ भी और ना भी, क्योंकि कहानी अभी आगे की भी है। लेकिन 53 यानी 53 और 55 यानी 55 कहाँ गए? उन पर जाने से पहले इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। देखिए, विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर नेता रीजनल पार्टी चलाते हैं। उनको ये पता है कि अगर केंद्र में बीजेपी सरकार वापस आ गई तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। लेकिन इन नेताओं के लिए उससे बड़ी बात यह है कि इन सब को अभी भी अपने उत्तराधिकारी को एस्टैब्लिश करना बाकी है। 81 यानी 81 साल के लालू यादव ने वैसे तो तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन पूरी तरह से एस्टैब्लिश करना अभी बाकी है।
85 साल के शरद पवार के लिए भी बेटी सुप्रिया सुले को पूरी तरह से उत्तराधिकारी बनाना भी बाकी है। हालांकि अजीत पवार के जाने से रास्ता कुछ साफ तो हो गया है। 68 साल की ममता बनर्जी के लिए भी अभिषेक बनर्जी को बड़ा नेता बनाने का काम अभी अधूरा है। यही हाल 70 साल के एमके स्टालिन का भी है। उदयनिधि उनके बेटे हैं, लेकिन अब भी उनके लिए काफी कुछ सीखना बाकी है। 63 साल के उद्धव ठाकरे के लिए तो और भी बड़ी समस्या है। एकनाथ शिंदे ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है, तो पहले उद्धव को उसको बचाना है और फिर आदित्य ठाकरे को लाना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 75 यानी 75 साल की सोनिया गांधी की बात तो की ही नहीं। उनके लिए समस्या थोड़ी अलग है। सवाल बार बार उठता है कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका। हालांकि सोनिया की प्रेफरेंस राहुल हैं, लेकिन एक तो सोनिया को उनको एस्टैब्लिश करने में अब भी मेहनत करनी बाकी है और बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रियंका का नाम कोई ना कोई तो ले ही लेता है। तो सोनिया का काम भी अब तक अधूरा है और अगर 2024 हार गए तो समय बचेगा नहीं। तो ये है वजह 28 पार्टियों के एक साथ आने की। लेकिन कहानी दोस्तों अब भी खत्म नहीं हुई है। 53 यानी 53 और 55 यानी 55 तो रह ही गए। 53 साल के राहुल गांधी और 55 साल के अरविंद केजरीवाल के पास उम्र के मामले में समय अभी है, लेकिन दोनों में से एक को इस चुनाव में दूसरे से आगे निकलना है ताकि 2029 में उनके पास लीड रहे। इसीलिए दोनों को एक दूसरे से खतरा है, लेकिन मोदी और बीजेपी उससे भी बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी वापस आ गई तो सबसे पहला निशाना इन दोनों पर ही होगा। हमला इन्हीं पर होगा। इन दोनों को दो और लोगों से भी खतरा है। वो है 73 यानी 73 साल के नीतीश कुमार और 68 यानी 68 साल की ममता बनर्जी। ये दोनों ही राजनीति में राहुल और केजरीवाल से सीनियर हैं। दोनों दिल में एक बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं और उम्र के मामले में उनके लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों देखा आपने 2024 का चुनाव कैसे 82 से लेकर 53 यानी 82 से लेकर 53 तक के नंबरों का खेल है। अब किसका नंबर लगता है और किसका नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। कैसे ये चुनाव मोदी और 28 विरोधियों के बीच लड़ा जाएगा और कौन सी चाल चली जाएगी, ये समझने के लिए आप देखते रहिए इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे और नए एनालिसिस के साथ। आपके लिए चैनल देखना बेहद जरूरी है। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये आप ही का चैनल है, इसीलिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको वक्त पर हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके लिए चैनल देखना बहुत जरूरी है क्योंकि 2024 का चुनाव सिर पर है और यही आपको मिलेगा सबसे सटीक और सबसे निर्भीक विश्लेषण। नमस्कार।